राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले से जुड़ी अब बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लोकेंद्र सिंह तोमर को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। शिलांग और इंदौर पुलिस के साथ एसआईटी टीम ग्वालियर पहुंची। पेशी के बाद शिलांग पुलिस लोकेंद्र को ले जाएगी अपने साथ। पुलिस ने ग्वालियर से लोकेंद्र को रविवार को ही गिरफ्तार कर लिया था। लोकेंद्र पर सोनम रघुवंशी का बैग जलवाने का आरोप है। तो देखिए, उस बैग में, उस काले बैग में जिसकी तलाश काफी लंबे से की जा रही थी, अब उसके बारे में पता लग गया है कि लोकेंद्र ने ही उस बैग को जलवाया था। उस बैग में काफी जरूरी चीजें थी, जिसमें राजा का मोबाइल था, अन्य कुछ और मोबाइल थे, और उसी बैग को फिलहाल सोनम की ओर से कहा गया लोकेंद्र को, और लोकेंद्र ने सोनम के कहने पर वो बैग जलवा दिया। लोकेंद्र सिंह तोमर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। शिलांग और इंदौर पुलिस के साथ एसआईटी टीम भी पहुंची ग्वालियर, जहां पर लोकेंद्र को गिरफ्तार किया गया। विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, लोकेंद्र गिरफ्तार हो चुका है और साथ ही बैग को जलवाने का आरोप इसके ऊपर लगा है। क्या और अपडेट है? आज कोर्ट में पेशी भी होनी है लोकेंद्र की। बिल्कुल, देखिए, लोकेंद्र सिंह तोमर को कल ग्वालियर में गांधीनगर के उसी के अपने फ्लैट से पुलिस ने हिरासत में लिया था, और पुलिस हिरासत में लेने के बाद उसने अपनी निगरानी में रखा। आज दोपहर होने तक लोकेंद्र को जिला न्यायालय में पेश किया जाएगा कोर्ट में, और जो पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन करने वाली एसआईटी की टीम है, और इंदौर पुलिस, शिलांग पुलिस, ये सारी टीमें ग्वालियर पहुंच चुकी हैं। संभवतः कोर्ट में पेश होने के बाद शिलांग पुलिस इसे कोर्ट से रिमांड पर लेगी और इसे शिलांग लेकर जाएगी। बिल्कुल। अब तक इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। विनोद, कितनी गिरफ्तारियां, चूंकि ये कहा जा रहा है कि 7 गिरफ्तारियां हुई हैं और 8वीं गिरफ्तारी ये लोकेंद्र की है, तो अब तक कुल कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? कितने लोगों से अभी पूछताछ, कितने आरोपियों से अभी पूछताछ की जा रही है, और क्या इस गिरफ्तारी के बाद भी ये सिलसिला गिरफ्तारियों का जारी रहेगा? देखिए, ये एक बड़ी घटना है जिसमें राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी। तो शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि जो 3 आरोपी सामने आए हैं, सोनम को मिलाकर 4 आरोपी इसमें बनाए गए थे, वही इसमें मुख्य आरोपी हैं। लेकिन जैसे जैसे जांच और पड़ताल की गई, इसमें कई कड़ियां जुड़ती गई, कई कनेक्शन निकलते गए। अभी तक 8 लोगों का कनेक्शन इसमें सामने आया है, और आगे जांच में जैसे जैसे इसकी कड़ियां खुलती जाएंगी तो हो सकता है, संभावना है, इसमें और भी आरोपी निकल के आ सकते हैं। बिल्कुल। आपको याद होगा विनोद, चूंकि जो ज्योतिषाचार्य, जो खुद जो राजा के परिवार है, उनकी तरफ से जो प्रश्न कुंडली बनवाई गई थी, उन्होंने हालांकि ये दावा किया था कि इस पूरे मामले में 8 से 10 आरोपी हो सकते हैं, और धीरे धीरे करके ये आरोपियों की जो संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है। यानी कि जो जो बातें उन्होंने बताई और जो जो बातों को लेकर उन्होंने शंका जाहिर की थी, फिलहाल वो सभी सच होती जा रही हैं। बिल्कुल। देखिए, मैं बता दूं, ज्यादातर इस तरह की घटनाओं में हालांकि ज्योतिषाचार्य ने जो भविष्यवाणी की थी या जो संभावनाएं जताई थी, लगभग वैसी ही चीजें सामने निकल के आ रही हैं। लेकिन इस तरह की घटनाओं में अक्सर ये देखा जाता है कि जिनका डायरेक्ट किसी न किसी रूप में कनेक्शन होता है, वही आरोपी बनाए जाते हैं। लोकेंद्र तोमर इसलिए आरोपी इसमें बनाया गया और इसलिए उसको गिरफ्तार किया गया है क्योंकि इंदौर में इसके फ्लैट पर सोनम रघुवंशी रुकी थी, और सोनम रघुवंशी के पास जो बैग था जिसमें एक पिस्टल रखी थी, 5 लाख रुपए थे, तो उसको जलाने का काम किया। हालांकि जो जली हुई सामग्री वहां देखी जांच टीम ने, तो उसमें न तो पिस्टल जैसी कोई चीज दिखी और ना ही मोबाइल का कोई रिकॉर्ड मिला। हाँ, कुछ जली हुई सिम कार्ड जरूर पाई गई। रुपए, जो नोटों की बात हो रही थी, वो भी उसमें नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं अब जैसे जैसे जांच बढ़ेगी तो उसमें और भी आरोपी निकल के सामने आ सकते हैं कि जो नोट और जो पिस्टल थी वो कहाँ किसके पास पहुंची। बिल्कुल, तो जिसने रखी होगी आगे, वो भी आरोपी बनाया जा सकता है। होना भी बाकी है। बहुत शुक्रिया विनोद आपका जानकारी देने के लिए।